let us discuss about the square root of perfect square and imperfect square। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और आइए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो मैं अपना बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, राइट। ओ यस, ओके, माय बोर्ड इज विजिबल टू यू। ओके, माय बोर्ड इज विजिबल टू यू, आई थिंक यस। हाँ, राइट राइट। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट, हाउ टू do the square root, or there are the two ways of finding the square root, right। तो दो वे हैं हमारे पास। क्या क्या है आप से पहले डिस्कस हुए थे, लेकिन एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक वे है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट का, और वो परफेक्ट स्क्वायर रूट का वे हम जो है केवल देखते ही हम उसका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो तो केवल देखते ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक है इम्परफेक्ट का, यानी इम्परफेक्ट का कैसे होता है वो इसका अलग तरीका है। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो ये जो है आप देखेंगे कि दोनों में थोड़ा अंतर है, राइट। तो वैसे तो हम जो है जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वो भी हम जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले तरीके से भी हम कर सकते हैं। बट अब इतना थोड़ा डिटेल में न जा करके हम लोग थोड़ा दोनों को अलग अलग वे इसको करेंगे, राइट। तो एक मैंने आपको टेबल बताई थी कि जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस जो डिजिट है, वंस प्लेस इन स्क्वायर नंबर, और वंस प्लेस इन स्क्वायर रूट नंबर, है ना। ये स्क्वायर रूट है और ये जो है आपका स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर, राइट। तो अगर लास्ट में अगर वन है तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 1 और 9 में से एक आ सकता है। 2 नहीं आएगा, राइट, आप जानते ही हैं। 3 भी नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर में। और 4 आएगा, अगर 4 है तो 2 और 8 होगा। और 5 आता है तो केवल 5 ही आएगा स्क्वायर रूट में। और अगर 6 है तो क्या आना चाहिए, 4 और 6 आना चाहिए, राइट। ओके, सो और 7 नहीं आ सकता है ना। 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट। 8 नहीं आएगा। और 9 हो सकता है ना, यस। 9 में क्या आएगा, 3 3 9 होता है, और 4 7 7 49 होता है। तो आप एक वंस प्लेस को डिसाइड करेंगे तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इज ये वंस प्लेस, हाउ टू फाइंड द वंस प्लेस, है ना। हाउ टू फाइंड द वन प्लेस। अब आते हैं कि हम मैं आपके समक्ष सीधा एक एग्जांपल लेता हूं। और एग्जांपल क्या है वो, मैं एक एग्जांपल के यहाँ पर हेल्प से आपको समझाता हूँ कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सो एक नंबर मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 9025, 9025। तो लास्ट में एक पेयर बनाना है 2 डिजिट्स का, और फिर एक ये पेयर बनेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें कैसे फाइंड आउट करना है। लास्ट में अगर ये 5 है तो इस 5 के अकॉर्डिंग हम जो है डिसाइड करेंगे, तो वंस प्लेस पर 5 आएगा। और 90 आप ये देखना है किसका स्क्वायर, वो स्क्वायर इससे छोटा है। तो 9 का स्क्वायर जो है इससे स्मॉलर है, 90 से जो नियर स्मॉलर है। तो हमारा जो 10 प्लेस है वो 9 ही आ जाएगा। सो वंस प्लेस जो है आपका, वंस प्लेस जो है 5 है, और जो 10th प्लेस है वो आपका 9 है। तो जो है इसका आंसर क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट का है आंसर। स्क्वायर रूट का आंसर क्या है, 9025 का जो स्क्वायर रूट है
वो इसका आंसर 95, राइट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पर एक ही था, लेकिन यहाँ बाकी पॉसिबिलिटी दो दो स्क्वायर रूट फाइंड आउट की है, तो उनमें से कैसे एक सिलेक्ट करना है, आइए वो देखते हैं, राइट। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन की ओर चलते हैं, और मैं आपके समक्ष यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ। तो देखेंगे जरा, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ और आप उसको ट्राई करना। 8 8 और यहाँ पर है 3 6। तो आप बताइए, ये पेयर बन गया है। तो अगर लास्ट में 6 है तो बताइए जरा वंस प्लेस पर क्या आएगा, लिखिएगा जरा यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखिएगा। अगर लास्ट में आपका, लास्ट में अगर 6 है तो क्या आना चाहिए, बताइए जरा, शाबाश। चैट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, यहाँ पर यस यस यस, हाँ बिल्कुल ठीक है। 4 and 6, राइट, हाँ बिल्कुल सही है। 4 and 6, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 4 and 6। और 4 या 6 आएगा, वेरी गुड। और यहाँ पर आप बताइए कि 10 प्लेस पर क्या आना चाहिए। 10 प्लेस पर क्या है, बताइए जरा, 10 प्लेस पर क्या आएगा। व्हाट शुड बी इन 10 प्लेस, ये तो वंस प्लेस पर है ना, ये वंस प्लेस पर है। 10 प्लेस पे क्या आएगा, बताइए जरा, 10 प्लेस पर क्या पॉसिबिलिटीज है। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। हाँ, सभी स्टूडेंट्स ठीक लिख रहे हैं। 9 आएगा, 9, 8 नहीं, 9 आएगा, बिल्कुल सही है। 9 9 81 होता है ना। 9 9 81 होता है। तो ये 9 जो है, 9 का स्क्वायर क्योंकि 88 से स्मॉलर है, तो इसलिए 9 जो भी आएगा, राइट। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो 94 है या 96 है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने की भी, कौन सा करेक्ट है, ये 94 करेक्ट है या 96 करेक्ट है, ये हमने दो देखना है। यस, तो अब आप कैसे बताएंगी। आ, आपको एक तरीका बताया था, जो 9 10 प्लेस पर आया है उसका नेक्स्ट क्या होता है, एक जोड़ने पर 10 होता है। तो ये 90 आया, और इस 90 को और इस 88 को कंपैरिजन करेंगे, और ये गिवन नंबर में अगर ये लेस है, ये लेस है कि नहीं है, यस लेस है ये 96। तो इट मीन्स क्या हुआ, तो लेस वाला ही आंसर है, राइट। लेस अगर ये है, आप गिवन नंबर में ये देखेंगे कि इफ इट इज द लेस, इफ द गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एस, तो इट मीन्स क्या है कि जो लेजर नंबर है वही हमारा आंसर है। मैं इसी का और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 9216 में लिख रहा हूँ, 9216। तो इसमें भी आपको ये लग रहा है क्या कि लास्ट में 6 है, तो क्या होगा, लास्ट में 4 और 6 और 9 जो है, ये आपका क्या आना चाहिए 10 प्लेस पर। 10 प्लेस पर क्या आना चाहिए, बताइए जरा, 10 प्लेस पर क्या आना चाहिए। 9 9 81, 10 10 का तो ज्यादा होता है, राइट। तो फिर क्या बना, 94 और 96। तो आपने क्या करना है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 9 को 10 से करनी है, तो 9 10 90। तो अब ये आप देखना, गिवन नंबर ग्रेटर है स्मॉलर है, गिवन ग्रेटर है, राइट। तो इफ गिवन इज ग्रेटर, देन क्या कहेंगे, ग्रेटर आंसर इज देयर, राइट। ठीक है, तो 96 इज स्क्वायर रूट, राइट, इज स्क्वायर रूट। आई थिंक इज क्लियर टू ऑल, इट इज अंडरस्टूड टू ऑल, yes or no, is it is understood to all, yes, बताइए जरा सभी, या एक आधा और एग्जांपल लेना, आई थिंक इज सफिशिएंट। तो सभी में यही होगा, आपके ज्यादातर मोस्टली ये 4 डिजिट पे ही आएगा। अगर 5 डिजिट का लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका जो डिजिट्स है, वो हम सबसे पहले 2 डिजिट का ही लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 2 1, मान लीजिए लेता हूँ, तो लास्ट में ये 2 डिजिट का एक पेयर होगा और यहाँ पर 3 डिजिट का पेयर होगा, ये देखेंगे। तो लास्ट में अगर 1 है, 1 और 9 में से एक आएगा, ये वंस प्लेस हो गया। 10 प्लेस का क्या बताएंगे जरा, बताएं जरा 10 प्लेस। 11 11 121 होता है, 12 12 144, तो 11 ही आएगा। तो या तो 111 आंसर है या 119, राइट। ठीक है,
तो बताइए कौन सा आंसर ठीक है। तो 11 गुना 12 क्या हो जाएगा? 11 गुना 12, 12 है ना। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 132 आ गई ये। तो ये आपका स्मॉलर है या ग्रेटर है? 123 बताइए। स्मॉलर है ना। ये वो नंबर है, स्मॉलर है। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 111 है ना। ये जो स्क्वायर रूट है, इसका जो आंसर है क्या आना चाहिए? ये इसका आंसर आना चाहिए, राइट। इसका आंसर यही आएगा। इट्स ओके टू एवरीवन। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू यू। ठीक है। ओके। सो मुझे लगता है ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, ये टॉपिक, और कैसे परफेक्ट स्क्वायर का हम जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और हम अब आते हैं इम्परफेक्ट की ओर, राइट। इम्परफेक्ट तो आते हैं। जो हाँ, जो सेशन जो आपने जितने भी टॉपिक बताए हैं उसको लास्ट जो है ये डाउट है। तो हम बात करते हैं इम्परफेक्ट, है ना। इम्परफेक्ट स्क्वेयर्ड नंबर, राइट। इम्परफेक्ट स्क्वेयर्ड नंबर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं इम्परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। और इसमें देखेंगे। ओके। तो इम्परफेक्ट स्क्वेयर नंबर में कौन सा तरीका होता है हमारा? एक तो हम उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन। और या हम जो है अपना जो मेथड का नाम होगा वो क्या नाम होगा? वो होगा डुप्लेक्स मेथड। उसका नाम होगा डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, डुप्लेक्स मेथड। और हम जो है परफेक्ट स्क्वेयर को भी हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। इससे कर सकते हैं। अ, चलो रहने देते हैं, अभी आप इसी से ही कर लेना जो आपको बताया गया है। उसको हम जो मेथड अभी बताया है उसको क्या कहेंगे? उसको मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है विलोपनम। क्या नाम है? विलोपनम। विलोपनम मीन्स क्या होता है? बाय ऑब्जर्वेशन होता है। हम ऑब्जर्व करके हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा बाय ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो आपको मुझे लगता है ये समझ में आया होगा कि ऑब्जर्वेशन यानी विलोपनम, विलोपनम मेथड क्या है। अब आते हैं हम जो है इम्परफेक्ट स्क्वेयर नंबर को हम जो है डुप्लेक्स मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये बताया था मैंने कि a प्लस बी का जो होल स्क्वेयर है वो क्या होता है डुप्लेक्स से। तो a का जो है डुप्लेक्स करेंगे a स्क्वेयर होगा, और ए बी का डुप्लेक्स करेंगे 2ab होगा। और आपका जो है अ, फिर b का डुप्लेक्स क्या होगा? b स्क्वेयर होगा, है ना। तो अगर आपको इसका जो है ये नंबर है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो 2ab है ना प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़े तो आपका क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी होगा। अब a कैसे आया? आप तो a से यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो अगर a स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट करें, है ना, तो ये a आ जाता है। फिर हमें क्या करना है सुनो। हमें ए 2ab है, आगे नेक्स्ट फॉर्मेट है 2ab। हमें ए पता चल गया हमें, यानी जो इसका ए है तो उसका ट्वाइस करें। और उस ट्वाइस को हम इस 2 से अगर डिवाइड कर दे 2ab को, तो हमारा बी आ जाएगा, है ना। ये बी आ जाएगा। तो हमने क्या करना है? ए फाइंड आउट करने के बाद हमें जो है क्या करना है कि 2a ट्वाइस कर देना है। और उसे हम 2ab नेक्स्ट नंबर को हम 2a से ही डिवाइड करते हैं। तो हमारा बी जो है वो आ जाता है। हम्म। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर टू ऑल, है ना। कि बी कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये जो है यानी इसका बी का मतलब क्या है कि जो सेकंड डिजिट जो है फाइंड आउट करना है, तो इसी प्रकार से फाइंड आउट। तो आइए पल के दो एक
तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं, क्या है वो एग्जाम्पल। धूम मचाए सामने कोई हमारा मास्टर है ना अपने फोन पर रिंगटोन ला रहा है वहाँ। दिल का ये रंगीन ये निखिल बंद कर लीजिए अपना, निखिल। तो आइए हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं मान लीजिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ टू का, ओनली टू का। तो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो आपको पता है हम टू के बाद पॉइंट डाल के और जीरो लिख देते हैं, जीरो जीरो जीरो। तो जितने जीरो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। आइए हम केवल दो डिजिट तक का करेंगे, दो की बजाय तीन भी कर सकते हैं पॉइंट के बाद, लेकिन पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट करें ज्यादा ठीक रहेगा। तो पहले टू का स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। टू का स्क्वायर रूट यानी परफेक्ट तो वन ही आ जाएगा। वन जो है वन इंटू वन, तो यहाँ पर आपका जो है हम क्या लिखेंगे, अभी वहां वन ना लिखें, मैं वन कहाँ लिखूंगा वो बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ मैं इसका क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा, यहाँ तो वन पर जाएगा ये, है ना। तो वन का जो वन इंटू वन क्या होता है, वन ही होता है। तो ये टू से छोटा लेना हमने, ये इस प्रकार से ये आएगा। और टू माइनस वन रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसमें वन आ जाएगा। तो यहाँ वन यहाँ लिखना है आपको नेक्स्ट डिजिट से पहले, राइट, नेक्स्ट डिजिट से पहले। ओके, तो ये तो क्लियर हुआ होगा कि हमने जो है टू का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये वन आया, वन इंटू वन तो वन होता है, टू इंटू टू क्या होता है, फोर होता है। लेकिन ये फोर ज्यादा हो जाएगा टू से, तो इसलिए वन इंटू वन ही ये करेंगे, राइट। तो हमारे पास रिमाइंडर है, या नेक्स्ट डिजिट से पहले लिख देना है। तो उसके बाद पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डिवाइजर लिखना है, डिवाइजर, है ना। यहाँ पर डिवाइजर जैसे मैंने बताया था कि ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। मतलब क्या था, हमें ये ए स्क्वेयर का ए फाइंड आउट हो गया है स्क्वेयर रूट, और हमें फिर क्या करना है, बी निकालने के लिए टू ए चाहिए। टू ए का मतलब है टू ए डिवाइजर है, तो डिवाइजर को क्या लिखेंगे, टू इंटू वन, टू इंटू वन ये डिवाइजर आ जाएगा टू। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, है ना। ठीक है, कि हमें टू ए क्यों किया हमने, टू इंटू वन करना है। तो टू इंटू वन क्यों किया, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर वन है। ठीक है, टू आ गया, ठीक है, टू आ गया है। उसके बाद क्या करना है, आ, आपका टू यानी डिवाइजर है। नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपका जो डिविडेंड है वो टेन है, तो टू को टेन से डिवाइड करेंगे। तो टू फाइव द टेन, पूरा नहीं लेना आपको। अब एक बात थोड़ा सा ये ध्यान रखना, तो हमें पूरा नहीं लेना, पूरा डिवाइड नहीं करना, क्योंकि आगे दिक्कत आ सकती है। हम लिखेंगे टू फोर द एट, टू फोर द एट, और ये हो जाएगा टू फोर द एट यानी टेन माइनस एट। आपका अगर हमने टू से इसको डिवाइड किया तो ये आया टू फोर द एट, और आपका रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, टू आ जाएगा, राइट। रिमाइंडर इज टू, है ना, रिमाइंडर इज टू। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड टू यू। ये अंडरस्टूड हो गया बेटा यहाँ तक, बताइए यस और नो। ये अंडरस्टूड हो गया यहाँ तक, अभी एक ही डिजिट का आप करिए। यस यस, सभी कह रहे हैं यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया है। यानी आपने क्या करना है, बस हमें ये बताना है कि ये आप जो जैसे उसमें भी आप ट्वाइस करते हो जब अपना तरीका होता है डिवीजन मेथड, लेकिन वहां पर ये पता नहीं चलता कि हम ट्वाइस क्यों करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है आपको कि ये हम ट्वाइस क्यों कर किया हमने, क्योंकि टू ए बी फॉर्मेट है। तो टू ए हमें करना है, और बी हमारा उसे टू ए से डिवाइड करने से बी आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बी का किया।
हाँ, अगर हम आगे लाना चाहते हैं तो हमें सी का कॉन्सेप्ट करना होगा, है ना? कैसे? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, राइट? चलो हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। और हम्म, हम जैसे मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो आप देखना उसको। अगर मैं उससे ये कहूंगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर आपको करना है ना? ए प्लस बी प्लस सी का, ये स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना। आप जो है ये सभी स्टूडेंट्स एक कोई आप में से ये मैडम, कोई सन्नी मैडम, अपनी सन्नी मैडम आई हुई है क्या? सन्नी मैडम से ज्वाइंट है क्या? नहीं है तो आप ऐसे करो बेटा, आप में से कोई अटेंडेंस ले लो ताकि उनको बता सको कि हमारी अटेंडेंस ये है, राइट? एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन स्टूडेंट्स आए हैं, है ना? ले लिया आपने स्क्रीन शॉट? ओके ओके, आप इसको ग्रुप में शेयर कर देना बेटा इसको। ओके ओके, राइट राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता चला। इसमें मैं आपको ये एक और यहाँ पर अ, एक ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है डुप्लेक्स से कैसे आपने किया था। पहले ए का डुप्लेक्स किया था आपने, राइट? फिर ए बी का डुप्लेक्स क्या होगा? टू ए बी। फिर ए बी सी का डुप्लेक्स क्या होगा आप जानते हैं? क्या होगा बताइए जरा? टू ए सी, है ना? जो है टू ए सी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, है ना? फिर बीसी का डुप्लेक्स आप जानते हैं, टू बीसी होगा। और सी का जो डुप्लेक्स क्या होगा? सी स्क्वायर होगा, है ना? आप ये जानते हैं, सभी जानते हैं ना? ओके। देखो हमें पता चल गया कि ये तो हमें पता है ए स्क्वायर, और टू ए बी का मतलब हमें पता है। टू ए बी का मतलब क्या है बेटा? कि हमें ए का डबल करना है, यानी टू ए है, यानी हमारा डिवाइजर टू ए है, यानी टू आ गया यहाँ पर। और हम अब नेक्स्ट स्टेप पहुंचने पहले आप देखो इस नेक्स्ट ग्रुप में आपका क्या है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए नई चीज क्या है यहाँ, नई चीज सी है, इसमें सी है। और टू ए सी प्लस बी स्क्वेयर है, राइट? ये आपका गिवन है, टू ए सी प्लस बी स्क्वेयर है। तो टू ए सी प्लस बी स्क्वेयर है, तो हमें बी तो ऑलरेडी आ गया है। अगर ये बी प्लस है तो माइनस बी कर दें, बी स्क्वेयर कर दे। और टू ए से डिवाइड कर दें इसको, है ना? टू ए से तो सी आ जाएगा, यानी थर्ड जो है आपका थर्ड डिजिट आ जाएगा इससे, है ना? तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें सी कैसे फाइंड आउट करना है। जो बी स्क्वेयर को माइनस करते हैं और टू ए से डिवाइड करें तो हमारा जो है सी आ जाएगा, है ना? तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, करो जरा सी फाइंड आउट करो इसको, करो जरा फाइंड आउट सी। तो हमने क्या करना है? अ, वैसे स्टूडेंट्स को ये बताते नहीं हम ज्यादातर, लेकिन आपको बता रहे हैं कॉलेज में स्कूलिंग स्टूडेंट्स को तो हम सीधा रटवाते हैं, क्योंकि उतना उनको जो है इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको ये कहते हैं कि जो यहाँ पर आया है फोर स्क्वायर, है ना? हम ये कहते हैं कि भी जो यहाँ आया है फोर का, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कहते हैं इसका स्क्वायर करके 20 में से माइनस करेंगे, है ना? और उसको हम फिर टू ए से डिवाइड कर देंगे, ऐसा कुछ कहते हैं हम। तो हम यहाँ पर देखिए 20 में से क्या माइनस करेंगे? बी स्क्वायर, यानी फोर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, फोर बचेगा, है ना? फोर बचेगा, फोर का स्क्वायर मतलब 16, 20 माइनस फोर। तो स्टूडेंट्स हम फोर को किससे डिवाइड करेंगे अब यहाँ पर? आपका जानते हैं टू ए से, यानी टू ए टू है, तो ये आप टू को फोर से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स पूरा नहीं करना होता, हमें टू टू तक फोर नहीं करेंगे, टू वन दा टू कहेंगे, है ना? क्यों करेंगे? तो आपको जो है पता है कि भी आगे भी करना है ये, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो आगे भी ये प्रोसेस में रहता है। तो लेकिन अभी हम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद दो ही डिजिट करना है स्टूडेंट्स। अगर आपका ये समझ आता है तो इस टाइप से पॉइंट के बाद दो ही डिजिट करना है। तो तीसरा डिजिट कैसा है स्टूडेंट्स अपना? तो जो बी आया है, बी को स्क्वेयर करेंगे और हम जो है माइनस करेंगे। जो बचता है, जैसे यहाँ फोर बच गया, तो उसको टू ए से डिवाइड करेंगे, यानी टू से जो डिवाइड करेंगे। तो आई थिंक इट्स अंडरस्टूड। और
एक और नंबर लेते हैं, आइए 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 5 का स्क्वायर रूट बताओ जरा, 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5.000, राइट। क्या आ जाए, किस पर जाएगा स्टूडेंट्स, ये पहले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 आएगा, राइट। तो 5 - 4 क्या स्टूडेंट्स बच गया, ये तो 2 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 1 हमने यहाँ पर लिख देना है। और स्टूडेंट्स डिवाइजर क्या होगा बताइए जरा, डिवाइजर क्या होगा, आप जानते हैं डिवाइजर कैसे निकालते हैं, ट्वाइस करते हैं ना, तो 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट है, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो 4 टू द 8, 4 टू द 8 हमारा रिमाइंडर 2 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करना है बताएं जरा, क्या करना है, 20 में से माइनस क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4, 20 - 4 यानी ये आ जाएगा 16, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो अगर इसको 4 से करेंगे तो क्या 4 4 करेंगे, नहीं 4 4 नहीं करेंगे, हम 4 3 12 करेंगे, राइट। ठीक है, पूरा हमने डिवाइड नहीं करना होता, तो ये हमारे पास ये 2.23 जो है ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स, इज अ क्लियर टू यू, नाउ इट इज ओके बेटा, इट इज अंडरस्टूड टू यू, यहाँ तक। मुझे लगता है कि सबको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो हमने विद इसका रीजन के साथ बताया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो आप जो है समझ गए होंगे सभी, है ना। अगर आप, हाँ, ये कौन सा एग्जांपल बताना है बेटा, आपको कौन सा एग्जांपल बताना है, 5 वाला, हाँ 5 वाला स्टूडेंट्स बेटा वही है जो 4 में हमने किया था, 2 में जो किया था, 5 में क्या करेंगे, पहले 2 पर जाएगा ये, है ना। मैं दोबारा से इसको रख करके दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको फिर जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैं 5 का दोबारा से बताता हूँ और एक बार फिर आप समझ लो इसे, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो वैसे तो आप जो है इसका रिपाइट इस वीडियो को बैक करके फिर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि 5 को हम कैसे करना है। 5.000 हमने लिख दिया, और हमारा पहले सबसे पहले 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, लगभग 2 आ जाएगा, यहाँ 2 लिखा। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 टू द 4 होता है ना, तो इसलिए 1 आ जाएगा ये, राइट। अच्छा, डिवाइजर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बताइए जरा, डिवाइजर क्या लिखेंगे, डिवाइजर क्या लिखेंगे, 2 का डबल क्या होता है, 4 होगा, यानी हमेशा यहाँ डबल करके लिखना है, राइट। और इस डिवाइजर से डिवाइड करना है, डिवाइजर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 टू द 8, रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, 10 माइनस जो 4 है, तो ये आपका 10 -8 है, तो ये 2 ही रिमाइंडर आपका आ गया है। अब ये 20 है, 20 में से क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि बी स्क्वायर माइनस करना है, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, ओके। और 16 को हमने डिवाइड करना है किससे, 4 से, डिवाइजर तो 4 ही है, तो आप 4 3 12 स्टूडेंट्स, है ना। तो 4 3 12, और 12 का रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 4 आ जाएगा। इट्स ओके बेटा, निखिल, इट्स ओके नाउ, प्रिया, यस, हाँ यस इट इज ओके नाउ है। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट। आप कोई भी नंबर आप जो है लेकर के इसे, ओके ओके, चलो नेक्स्ट चलें। तो स्टूडेंट्स, हम जान पाए कि किस प्रकार से जो है अब स्क्वायर रूट हमने किया है। अब आइए हम जो है एक और टॉपिक लेते हैं। मैं अ, उस टॉपिक को मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं आपको अभी आप ऐसे करिए, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम जो है पीपीटी की हेल्प से मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, राइट। आप सभी स्टूडेंट्स को करेंगे, राइट। ठीक है, थैंक यू।
हम्म,